मेरे प्रियतम, कल एक महिला ने मुझसे पूछा। रात का सन्नाटा था और उसकी आंखों में गहरी प्यास थी। उसने पूछा, ओशो, क्या सच में ध्यान से शांति मिलेगी? और मज़ा तो यह है कि वह पूछ रही थी कि क्या इसकी कोई पक्की गारंटी है। अगर गारंटी मिल जाए तो वह ध्यान करने का विचार करे। वह एक सौदा करना चाहती थी। मनुष्य का मन एक व्यापारी है। वह बिना लाभ के एक कदम भी नहीं उठाना चाहता। वह मंदिर भी जाता है तो मांग लेकर, वह प्रार्थना भी करता है तो किसी सौदे के लिए। लेकिन ध्यान कोई बाजार नहीं है और परमात्मा कोई दुकानदार नहीं है। गारंटी कौन देगा? और गारंटी की मांग ही ये बताती है कि तुम अभी ध्यान के द्वार पर खड़े होने के पात्र नहीं हुए। क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है कि क्या मिलेगा उसको छोड़ देना। फल की चिंता से मुक्त हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक लक्षण है। यदि ध्यान में भी फलाकांक्षा है, यदि वहां भी यह वासना बैठी है कि मुझे शांति मिलेगी, तो फिर वह ध्यान न रहा। वो भी एक वासना हो गई। जैसे धन की वासना होती है, जैसे पद की वासना होती है, वैसे ही अब तुमने शांति की वासना पाल ली। विषय बदल गया लेकिन चाह नहीं बदली। और जब तक चाह मौजूद है तब तक तुम अशांत रहोगे। अशांति क्या है? अशांति तुम्हारी मांग का ही दूसरा नाम है। ध्यान से शांति मिलती है, मिलेगी ऐसा मैं नहीं कहता, मिलती है। वह उसका स्वाभाविक परिणाम है, वह उसकी छाया है। जैसे तुम धूप में चलते हो तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, तुम्हें छाया को पकड़ना नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम पलटकर छाया को ही पकड़ने की कोशिश करने लगो तो तुम धूप में दौड़ते रहोगे और कभी छाया को न पकड़ पाओगे। ध्यान करने वाले को इतनी वासना रखनी भी खतरनाक है कि शांति मिलनी चाहिए। तब वह ध्यान नहीं कर रहा, वह केवल विचार ही कर रहा है। वह भविष्य के सपने बुन रहा है, वह कल में जी रहा है। और ध्यान का अर्थ है अभी, इसी वक्त, इसी क्षण में डूब जाना। ध्यान में यह लोभ भी एक बहुत बड़ी बाधा है। लोग मुझसे आकर कहते हैं, ओशो 3 महीने हो गए ध्यान करते हुए, अभी तक शांति नहीं मिली। मैं उनसे कहता हूं, शांति नहीं मिली क्योंकि तुम उसे ढूंढ रहे हो। तुम ध्यान को भी एक काम, वर्क बना रहे हो। जीवन में हमने सब कुछ करने से पाया है, इसलिए हम सोचते हैं कि ध्यान भी कुछ करके पालेंगे। लेकिन ध्यान अक्रिया है, ध्यान होना है, करना नहीं। इतने लोग ध्यान करते हैं और चूकते चले जाते हैं क्योंकि वे बुनियादी कुंजी ही भूल जाते हैं। बुनियादी कुंजी क्या है? वह है इस क्षण में परिपूर्ण होना। इस क्षण से बाहर रत्ती भर भी नहीं जाना है। इस क्षण को ही पूरा अस्तित्व जानना है। इस क्षण के बाद कुछ भी नहीं है, न पीछे कुछ बचा है, न आगे कुछ होने वाला है। बस यही क्षण है। और इस क्षण में जब तुम पूरे के पूरे थिर हो जाते हो, जब तुम्हारा सारा वजूद यहीं सिमट आता है, तो अचानक तुम पाते हो कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही मौजूद। बड़ी शांति मिलती है। ध्यान रखना, मिलेगी ऐसा नहीं कह रहा हूं, मिलती है। लेकिन उन्हीं को मिलती है जो मांगते नहीं। जिन्होंने मांगी वे कुंजी ही चूक गए। मांगते ही तुम भविष्य में चले गए, मांगते ही तुम कल में पहुंच गए, मांगते ही तुम फल पर टिक गए। और फल हमेशा भविष्य में होता है, जबकि जीवन हमेशा अभी है। बीज का अंतिम चरण बीज ही है, फल नहीं। फल तो बीज का बिखर जाना है, उसका मिट जाना है। जब तक तुम मिटने को तैयार नहीं हो तब तक फल की मिठास तुम्हें नहीं मिलेगी। जैसे ही तुम्हें एक बार इसकी झलक मिल जाएगी, बस एक बार, फिर कोई कठिनाई न रह जाएगी। लेकिन पहली झलक अत्यंत कठिन है, वह करीब करीब असंभव मालूम होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तर्क करेगा। वह पूछेगा, जब आकांक्षा ही नहीं करनी तो हम ध्यान करें ही क्यों? हमारी प्रेरणा क्या होगी?
मैं तुम्हारी अड़चन समझता हूं। तुमने अब तक जो भी किया है किसी न किसी आकांक्षा के साथ किया है। तुम स्कूल गए ताकि नौकरी मिले, तुम व्यापार करते हो ताकि धन मिले, तुम प्रेम भी करते हो ताकि सुरक्षा मिले। तुम्हारी हर क्रिया के पीछे एक क्यों खड़ा है, लेकिन ध्यान के पीछे कोई क्यों नहीं हो सकता। ध्यान अकारण है। तुमने अभी तक यह नहीं देखा कि तुमने जीवन भर इतनी आकांक्षाएं की, पाया क्या? धन पाया तो क्या शांति मिली? पद पाया तो क्या आनंद मिला? आकांक्षाओं ने तुम्हें केवल थकाया है। क्या अभी भी तुम अपनी आकांक्षाओं से उबे नहीं? क्या अभी भी तुम्हारे मुंह में वह कड़वापन नहीं आया जो व्यर्थ की दौड़ से पैदा होता है? आकांक्षा ने दिया क्या है? सिर्फ आश्वासन। उसने हमेशा तुम्हें कल पर टाला है। उसने कहा आज थोड़े और कष्ट झेल लो, कल सुख मिलेगा, और वह कल कभी नहीं आता। आकांक्षा एक मृग मरीचिका है। वह तुम्हें रेगिस्तान में दौड़ाती रहती है। पानी कहीं नहीं मिलता, बस प्यास और बढ़ती जाती है। आकांक्षा ने भ्रम के सिवा और कुछ नहीं दिया। उसने तुम्हें चलाया बहुत है, लेकिन पहुंचाया कहीं नहीं। जिस दिन तुम अपनी आकांक्षाओं को गौर से देखोगे, उस बोध के क्षण में तुम पाओगे कि आकांक्षा से कुछ भी नहीं मिला। और जैसे ही यह दिखाई पड़ता है कि दौड़ व्यर्थ है, दौड़ अपने आप रुक जाती है। उसी रुक जाने का नाम ध्यान है। आकांक्षा का अभाव ही ध्यान है। शुरुआत में ऐसा कभी कभी घटेगा। एक पल को तुम शांत हो जाओगे, फिर मन फिर से पुराने रास्तों पर भटक जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इस होने के रस को चखोगे, यह ठहराव गहरा होता जाएगा। तुम कम भटकोगे, तुम्हारी स्थिरता बढ़ेगी। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम बिल्कुल निष्कंप हो जाते हो, जैसे किसी बंद कमरे में दिया जल रहा हो और हवा का कोई झोंका उसे छू न पाए। बाहर तूफान आए, हवाएं चलें, बादल गरजें, लेकिन तुम्हारी लौ नहीं कांपेगी। तुम अपनी अंतरात्मा के केंद्र पर स्थिर हो जाओगे। दुख आएंगे, सुख भी आएंगे, वे तो मौसम की तरह हैं, आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम निष्कंप जलते रहोगे। तुम एक साक्षी बन जाओगे, और जिसने साक्षी होना सीख लिया उसने स्वयं को पा लिया। जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। फिर सब कुछ छूट जाता है, क्योंकि अब कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रह जाती। जिसने हीरे पा लिए हों वह कंकड़ पत्थर बटोरने के लिए नहीं दौड़ता। सत्पुरुष ऐसी संपदा का धनी हो जाता है जो शाश्वत है, जिसे मौत भी नहीं छीन सकती। वह ऐसे पद पर विराजमान हो जाता है जिसके पार फिर कोई और पद नहीं है। जब भीतर वह महासंगीत बजता है जिसे हमने अनाहत नाद कहा है, तो बाहर के शोर शराबे अपने आप फीके पड़ जाते हैं, राग रंग छूट जाते हैं, क्योंकि भीतर एक महाछंद बज उठता है। वह छंदों का छंद है। वह अहर्निश तुम्हारे भीतर गूंजता रहता है। तब सब गीत, सब गान बंद हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात गायत्री मुखरित हो उठती है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक प्रार्थना बन जाता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी मांग के। जीवन को उसके समग्र रूप में जियो, लेकिन भीतर से एक यात्री की तरह रहो। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, उसमें डूबो मत, बस उसे देखो। इस क्षण में होना ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। सुंदर स्वप्न हो सकते हैं, डरावने स्वप्न हो सकते हैं, लेकिन हैं वे स्वप्न ही। जागो, और जागने का एकमात्र रास्ता है अभी, इसी क्षण में ठहर जाना। शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे तुम्हें पाना है। शांति वह रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आधे घंटे के लिए करते हो। ध्यान एक ऐसी सुगंध है जिसे तुम्हें अपने 24 घंटों में फैलाना है। तुम जो भी करो, सांस लो, चलो, भोजन करो, उसे पूरे होश के साथ करो।
जब तुम पूरे होश में होते हो तो वहां कोई आकांक्षा नहीं होती, और जहां आकांक्षा नहीं होती वहां परमात्मा होता है। परमात्मा कहीं दूर आकाश में नहीं बैठा है, वह इसी क्षण में छिपा हुआ है। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कल को देखने में व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हें आज दिखाई नहीं देता। तुम्हारी दौड़ इतनी तेज है कि तुम्हें अपने बगल में खड़ा हुआ सत्य दिखाई नहीं देता। ठहरो, सुनो, इस सन्नाटे को सुनो। यही वह द्वार है जिसे हम सदियों से खोज रहे हैं। इसके पार जाने के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं। इसके पार जाने के लिए सिर्फ एक साहस चाहिए, मिट जाने का साहस। अपने अहंकार को, अपनी मांग को, अपने भविष्य को विसर्जित कर देने का साहस। जिस दिन तुम पूरी तरह से खाली हो जाओगे, उसी दिन तुम पूर्ण से भर जाओगे। आज इतना ही। मेरी बातों को इतनी शांति और इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर छिपे उस परमात्मा को प्रणाम